के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास को भी करना है। आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप देखते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 1 साल पहले हमारी सरकार बनी थी, और 1 साल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम सभी ने बैठ करके योजना बनाई कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा सबसे आवश्यकता राजस्थान में पानी की है। अगर राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। और हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहां आ सके। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, उसके विकास के लिए हमने काम किया है। हमारे माई डैम के माध्यम से जमाई में पानी जाए, इससे हमारे पाली, जाल और सिरोही को भी पानी मिले। कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो। सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ ही हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, उस मजदूर के दर्द को जानता हूं, गांव को जानता हूं कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा, क्योंकि खेती से काम नहीं चलता है।